दूर कहीं सुदूर गांव में सावित्री का एक गरीब परिवार था। उसके पति के देहांत के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश वो अकेली कर रही थी। उसकी सेहत ठीक ना होने की वजह से घर पर ही रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती और दवाइयाँ ले रही थी। बच्चे उनसे जितना हो पाता काम किया करते। जितनी कमाई होती उससे माँ की देखभाल करते हुए किसी एक अनाथ को खाना खिलाया करते, जिससे उनका अच्छा नाम बना था। और ये बात उस गांव के सरपंच को नहीं भाती थी, इसलिए एक दिन उनके घर पर आया। ओ सावित्री बहना, बाहर आओ तो। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से सावित्री और बच्चे बाहर निकल आए। घर के बाहर सरपंच दामोदर को देखकर उन तीनों ने विनम्र से हाथ जोड़ा। हाथ वाथ तो बहुत अच्छे जोड़ लेते हो। मैंने कहा क्या था और कर क्या रहे हो? अन्नदान रोकने के लिए कहा था ना मैंने। आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? हम गरीब हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हम अन्नदान कर पाए। बस जितना हम कमा पाते हैं उसमें से किसी एक को 2 समय का खाना दे देते हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं किया। मेरे मना करने पर भी अन्नदान क्यों नहीं रोका तुमने? गांव का सरपंच हूँ, मेरी बात कहीं मान नहीं रखोगे तो गांव में कैसे रहने दूंगा? गांव के बड़े हो तो सहायता करनी चाहिए, पर करने वालों के आड़े नहीं आते। वैसे भी हमने आपसे कुछ छीनकर थोड़ी दान किया है। मैं और मेरी दीदी मेहनत कर जितने भी पैसे कमा पाते हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा गरीबों के अन्नदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तुम चुप रहो, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। देखो सावित्री, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये पैसे बचा कर रखो, आगे काम आएंगे। ये दान धर्म करके तुम्हें मिलेगा क्या? ऐसे दामोदर ने कहा। हमें पुण्य मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने का यही तो अर्थ है। इंसान में इंसानियत ना हो तो क्या फायदा? एक कौवा मरता है तो हजारों उसके पास आते हैं। इसमें मरने वाले कौवे की बड़प्पन नहीं, बल्कि वो मरने वाला कौवा हम में से एक है ऐसा समझने वाले बाकी कौवों का है। मैं तुम्हारे कौवे की गाथा सुनने नहीं आया यहाँ पर। तुम अपने हो इसलिए भला बुरा समझाने आया था, पर अपने मूर्खता के चलते सब कुछ लुटाकर भीख मांगना हो तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? जो मन में आया वो कर लो। माँ और बच्चे वापस घर में लौट जाते हैं। रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर अपने माँ के पास आए। माँ, मैं और भाई जंगल जाकर लकड़ियाँ तोड़ लाते हैं। उस पर सावित्री ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। रस्सी और कुल्हाड़ी के साथ वो दोनों जंगल पहुँचे। सूखे हुए पेड़ के लिए ढूंढ रहे थे। कहीं उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। वे दोनों उसके पास गए। उस पेड़ को टुकड़ों में काटकर उसको बांधकर अपने सर पर रख वे घर चले गए। दीदी, हमसे जितना बन पड़ा उतनी हम गरीब की मदद करते हैं, तो ये क्या गलत है दीदी? अगर हमें सहायता करने की क्षमता है तो हमें जरूर करना चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थिति ना हो तो वो अलग बात है। पर सहायता करने के हालात में रहकर भी अगर सहायता ना करो तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। यूं बात करते हुए उन्हें भूख लगी थी, इसलिए माँ को खाना देने के लिए कहकर बैठ जाते हैं। माँ पतीले में खाना देखने लगी। सिर्फ एक के लिए ही काफी होगा। ठीक है माँ, तो खाना तुम भाई को दे दो, वो छोटा है ना, मैं बड़ी हूँ, संभाल लूंगी। दीदी, तुम बड़ी हो लेकिन लड़की हो ना, मैंने सुना है लड़कियां भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही खा लो। इस तरह भाई बहनों में जब वाद विवाद चल रहा था तब बाहर से आवाज आई, माई भूख लगी है, माई भूख लगी है। ऐसी आवाजें आने लगी। तुरंत वे दोनों उठकर बाहर आए। वहाँ 2 औरतें खड़ी थी, एक पेट से थी और एक साधारण थी। ये भाई बहनों ने देखा। तब साधारण औरत ने कहा, बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। तब उस गर्भवती औरत ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। उन दोनों ने बहुत सोच विचार करने के बाद पेट से रही औरत को खाना देते हैं। उस औरत ने जैसे ही पेट भर खाना खाया वो एक देवकन्या में बदल गई। तब देवकन्या ने कहा, बच्चों, तुमने सही समय पर सही निर्णय लेकर एक भूखे की भूख मिटाई है। तुम्हारी इस नेकी के बदले में मैं तुम्हें एक जादुई घंटा दे रही हूँ।
इससे तुम्हारी भूख मिटा करेगी। एक बार घंटा बजाओगे तो एक का पेट भर जाएगा। इस तरह तुम जितनों का पेट भरना चाहोगे भर सकते हो। आपका आशीर्वाद इस तरह जादुई घंटे के रूप में मिला, इसकी बहुत खुशी है हमें। अब हमारे अन्नदान करने से कईयों की भूख मिटेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसे कीर्ति ने कहा। तब देवकन्या बोली, जब तक तुम दोनों इस घंटे की वजह से लालच न करोगे तब तक सब सही होगा। जिस दिन लालच मन में आया तुम दोनों का अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। उस दिन से उनके दर पर जो भी भूखा आया करता उन्हें वो खाना खिलाया करते। इस तरह पूरे गांव में अन्नदाता के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। शोभा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इतने में थोड़ी दूरी पर उन्हें एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। तब उनमें से एक ने कहा, देखो तो वहाँ पर कोई एक अजीब सा आदमी बैठा है। चलो चलो उन्हें सताते हैं, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो कोई स्वामी जी हो। हमें उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। शोभा ने उन्हें रोक लिया। शोभा, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे हर खेल में आड़े आती हो। ऐसा कहकर उसे धकेल देते हैं। शोभा नीचे गिरी जिससे उसके हाथ पर छोटी सी चोट लगी। वो रोती हुई घर वापस चली गई। वो दोनों ही बच्चे वहाँ से भागकर वहाँ से चले जा रहे थे। सामने से सूखी मछली बेचने वाली एक औरत आ रही थी। सूखी मछली, बिना कांटे वाली नमकीन मछली। बच्चे दौड़ते हुए जानबूझकर उसे धक्का मारते हैं। उस औरत की टोकरी छूटकर सारी मछलियाँ नीचे गिर जाती है। बच्चे उसकी मछली लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ओ बच्चे, क्या करोगे उस मछली का, क्या करोगे? यूं जोर से चिल्लाई। वो औरत चिढ़कर वहाँ से अपनी टोकरी समेटकर जाने लगी। ना जाने कहाँ से आए हैं लड़के, थोड़ी भी अकल नहीं इनमें। यूं उन बच्चों को डांटती हुई जा रही थी। ध्यान में बैठे स्वामी जी के पास जाकर बच्चों ने मछली उनके ऊपर फेंक दी। स्वामी जी को जैसे ही मछली की गंध आई वो गुस्से से उठ गए। मेरी तपस्या तो भंग की ही है तुमने। मुझ पर मच्छी फेंकने की बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हें मैं इसी मच्छी के अंदर भेज दूंगा। क्रोध में आकर स्वामी जी ने उन्हें श्राप दिया। वे दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो गए। स्वामी जी वापस ध्यान में बैठ गए। शाम होने पर भी जब बच्चे घर वापस नहीं लौटे तो उनकी माँ शोभा के पास पहुँची। शोभा, क्या तुम बच्चों के साथ खेलने नहीं गई? उस पर शोभा ने कहा, मैं गई तो थी आंटी जी, पर वो दोनों मेरे साथ नहीं खेल रहे थे, इसलिए मैं वापस घर आ गई। उस पर दूसरे की माँ ने कहा, उन दोनों में से कोई भी अभी घर नहीं लौटा है, घबराहट सी हो रही है। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट गए। जो सुबह सुबह खेलने गए थे वो शाम होने तक भला वापस क्यों नहीं लौटे? क्या हुआ होगा? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं वो स्वामी जी इन दोनों को कहीं लेकर तो नहीं चले गए? कहीं वो कोई पागल तो नहीं? कहीं बच्चों को चुराने वाला तो नहीं? इस तरह एक के बाद एक उसके मन में शंकाएं पैदा हो रही थी। अब रात हो गई थी। दोनों माएं अपने बच्चों की राह देख थक चुकी थी। शोभा भी देर तक यहीं सोचती रही और उसकी आंख लग गई। वो रात बीत गई थी। अगली सुबह तक भी बच्चों का पता न चलने पर माँ बाप बहुत चिंता में थे। यूं ही चिंता में रही शोभा भी उस स्वामी जी से मिलने गई। स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे। शोभा ने धीरे से उन्हें आवाज दी, स्वामी, स्वामी जी। तब स्वामी जी, कौन? स्वामी जी, वो मैं ही हूँ जिसने आपको आवाज दी। क्या चाहिए बेटा तुम्हें? स्वामी जी, कल मेरे कुछ दोस्त आपके पास आए थे। वे दोनों कल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे ये जानना है कि वो दोनों कहाँ हैं। उनके माता पिता उन दोनों के लिए बहुत परेशान हैं। वो बदतमीज बच्चे तुम्हारे दोस्त हैं। वो दोनों अपनी किए की सजा भुगत रहे हैं। जो गलती उन्होंने की है उसकी उन्हें सजा मिली है। क्या हुआ स्वामी जी, बताइए ना, आखिर क्या हुआ है? तब स्वामी जी ने उसे बताया कि उन दोनों को स्वामी जी ने सजा दी है। वे दोनों इस समय नदी के अंदर पेड़ से लटक रही टहनी से झूल रही एक मछली के अंदर है। ऐसे स्वामी जी ने बताया। उनकी की गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप दया करो और उन दोनों को इस श्राप से मुक्ति दिला दो। अपना श्राप वापस ले लो ना, मैं आपकी आभारी रहूंगी। स्वामी जी, उन्हें माफ कर दीजिए।
यूं वो रो रो कर विनती करने लगी। स्वामी जी को शोभा का स्वभाव अच्छा लगा। तुम्हारी नेक स्वभाव की वजह से उन दोनों को मुक्ति दिलाने का एक मौका दे रहा हूँ। अपने गांव के अंत में रहे नदी में नाव के सहारे यात्रा करोगी तो वो दोनों तुम्हें दिखाई देंगे। ये लो, ये अंगूठी तुम उस पेड़ की ओर दिखाओगी। पेड़ के ऊपर मछली के आकार में लटक रहे तुम्हारे दोनों दोस्त को मुक्ति मिलेगी। शोभा ये जानकर खुश हुई। स्वामी जी का आभार प्रकट कर उनसे अंगूठी लेकर वो नदी किनारे पहुंची। किनारे पर उसे एक नाव दिखाई देने पर वो उस पर चढ़ गई। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक जगह पेड़ दिखाई दी। उस पेड़ पर मछलियां लटकी हुई थी और उन मछलियों के पेट में रहे बच्चों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। माँ, बाबूजी, कहाँ हो तुम दोनों? हमें बचा लो, यहाँ बहुत भयंकर बदबू आ रही है। यूं चिल्लाकर रो रहे थे। शोभा को उनकी आवाज सुनाई दी। हे भगवान, मेरे दोस्त कितनी तकलीफ में है। तुरंत शोभा ने अपने हाथ में रही अंगूठी पेड़ की ओर दिखा दी है। पल भर में सारी मछलियां छूटकर उसकी नाव में आ गिरी। जैसे ही शोभा ने मछलियों को काटा, उनमें से बच्चे बाहर आ गए। अपने सामने अपनी दोस्त शोभा को देखकर, हमने तुम्हें दुक्कारा, फिर भी तुमने उसका बुरा न माना और हमें बचाने यहाँ आई। तुम ही हमारी सच्ची दोस्त हो। उस दिन तुम्हारा कहा ना मानकर हमने बहुत भुगता है। ये कहते हुए दोनों रोने लगे। कोई बात नहीं, अब तो समझ गए हो ना कि हमें बड़ों के पल्ले नहीं पड़ना चाहिए और हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना हम भी तकलीफ में आ जाते हैं। ऐसे शोभा ने उन्हें समझाया। उन दोनों लड़कों ने अपनी गलती मान ली। फिर वे तीनों नाव में बैठकर अपने गांव निकल पड़े। जैसे ही वो किनारे पहुंचे, स्वामी जी पहले से ही वहां खड़े थे। उन्हें देखकर बच्चों ने कहा, स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद और आपसे क्षमा भी मांगते हैं। बच्चों को अपने गलती का एहसास हुआ था। तब स्वामी जी ने कहा, देखो बच्चों, ऐसी दोस्त पाने पर तुम दोनों को बहुत गर्व होना चाहिए। ऐसे दोस्त को कभी खोने मत देना। हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो जीवन भर उसका साथ दे। तुम्हारे साथ खड़े रहने वाली तुम्हारी सच्ची दोस्त यही है। दोस्ती में छोटी छोटी बात पर रूठने वाले बहुत होते हैं, पर तुमसे चोट खाने पर भी उसने घर में किसी को नहीं बताया। तुम दोनों की गलती माँ बाप के सामने नहीं रखी। वो खुद अपने आप मेरे पास आई, मेरे दोस्तों को बचाओ कहकर विनती करने लगी। ऐसी दोस्त को तुम कभी मत खोना। ऐसे स्वामी जी ने समझाया। उन तीनों ने स्वामी जी की बात पर हामी भरी। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले गए। उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। सच्चाई जानने के बाद उनके माता पिता ने शोभा के नेक मन को बहुत सराहा। बीती सारी बातें भुलाकर वे तीनों हमेशा साथ में खुश रहने लगे।